जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारा जो टाइप एयर था उसने बॉस के साथ मिलकर, या फिर यूं कहूं कि बॉस ने तो कुछ किया ही नहीं था। असल में टाइप एयर ने सब कुछ करके आखिरकार गेम को जो है वो बना ही दिया था ऑलमोस्ट। और अब उस गेम की नोटिफिकेशन हर किसी के फोन में आनी शुरू हो गई थी कि ऐसा जो गेम है नाइसर नाम का, ये निकल चुका है। इसका जो बेटा टेस्टिंग है वो अभी अवेलेबल है, तुम चाहो तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड हाँ, रियल ह्यूमन वर्ल्ड में ये चीज़ पहुंच चुकी है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो टाइप एयर है वो आखिर कैसे बुलाता है लोगों को उसके गेम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक फ्लैट में, जहाँ पे एक बंदे की लाइट खुली होती है। एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है वहाँ पे अभी फिलहाल पीसी में गेम खेल रहा है मस्त मस्त। एक मिनट रुको, ये गेम नहीं है, असल में ये एक एनिमे है। देखने में तो इससे काई लग रही थी, लेकिन असल में लगता है ये कोई हेंटाई है। खैर जो भी है, वो बंदा अपना एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। और जो हमारा वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल एकदम से रुक जाता है, क्या ये क्या हो गया। और एकदम से एक पॉपअप वाला एक ऐड आ जाता है उसकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने, जिसमें जो नाइसर गेम है उसका प्रमोशन हो रहा होता है। और उस चीज़ में लिखा होता है कि ये जो बेटा है ये अभी फिलहाल सिर्फ 50 लोगों के लिए ही अवेलेबल है। तो अपना मौका ना गवाएं और सीधे सीधे आ जाइए और खेलिए इस गेम को जल्द से जल्दी किसी और से पहले। और इस चीज़ को देख के वो जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा खुंदक आ जाती है और वो कहता है, यार कम ऑन, ये पॉपअप ऐड ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। और वो क्लिक क्लिक करके कुछ ना कुछ करके उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जा नहीं रहा होता है, वो वहीं पे अटका हुआ होता है। और वो जो बंदा होता है उसके अब बिल्कुल ही सटक गई होती है। और वो बंदा कहता है, आखिर फेक पॉपअप ऐड का क्लोज बटन कहाँ है। और तब उस बंदे को गुस्सा आ जाता है बिल्कुल ही कड़क वाला, और वो सीधे उस एडवर्टाइजमेंट को ही डिलीट करने के लिए पहुंच जाता है। और वो सीधे एक अपने ऐप पे जाता है ऐड फिल्टर नाम का, एंड उससे फिर काम करने लग जाता है अपना जो कर रहा होता है। लोडिंग होती है और वो कहता है, यस ये तो पक्का काम करेगा। लेकिन वहाँ पे फिर से लोडिंग जैसी हट जाती है। वो देखता है कि यार ये तो काम ही नहीं करा। वो जो गेम होता है नाइसेल वो वहीं पे अटका हुआ रहता है, और उसका वो जो ऐप होता है फालतू का वो बता रहा होता है, आपका सिग्नल बहुत तेज स्ट्रॉन्ग है और अब कोई भी आपको पॉपअप ऐड नहीं दिख रहा होगा। ओली बेटे तेरी ऐसी की तैसी सीधे पटक देता है अपने ही पीसी को अपने टेबल पे। और थोड़ी देर बाद जो वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो चले जाती है, एंड फिर से अपने एनिमे को वो बंदा चला देता है। और अपने 3D ग्लासेस या फिर जो भी है वो चीज़ वो लगा लेता है, मेरे को उसका नाम नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो देखने वाला होता है उसे पता चलता है उसकी वेबसाइट ही डिलीट हो गई। होता वो जो बंदा होता है वो थोड़ी देर बैठ जाता है और क्या सोचने लग जाता है उस गेम के बारे में, नाइसर के बारे में। और वो सोच रहा होता है कि भाई क्या ये गेम सच में इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी। अगर इसमें इसे खेलने में उसे मज़ा नहीं आया फिर क्या होगा। खैर अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम इंटरनेट पे दोबारा कभी दिखने ही नहीं वाले हो। और तब जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है गुग्गी कंपनी को, जहाँ पे एक जो उसकी एम्प्लॉय होती है वो कह रही होती है, अभी जो ये वायरस आया है नाइसर वायरस, इसने अभी तक किसी भी एक मेजर प्लेटफॉर्म को हार्म नहीं किया है। अभी फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं इस वायरस को ख़त्म करने की। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है गुग्गी ऑनलाइन टेक्निकल CEO हाउंग हे को, जो कि बोलता है ठीक है। एंड अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो ये बंदा वही है जो उस फोटो में था, तो इसका मतलब समझ जाओ मेरे ख्याल से ये उसी का पापा है। बहुत दूर तक पहुँच है बंदे की। और मनी मन में वो जो बंदा होता है हाउंग है वो सोच रहा होता है ये जो नाइसर एडवर्टाइजमेंट है कसम से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये लोग भी मतलब उस जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ रन कर रही है, जिसमें बाकी लोगों की साइट है, वही मेन प्लेटफॉर्म नहीं कर पा रहा उस चीज़ को ब्लॉक। और आखिर ये एक होमोग्राफिक मोमो, ये क्या है, ये एक वेब नोवेल जैसा लग रहा है मेरे को तो। पर आखिर ऐसी चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। और जो हंग है होता है वो भी उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा होता है बार बार, और वो भी इससे तंग आके कहता है, बार बार एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्या इससे सच में बहुत सारे लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है। और तभी जो हांग हे का फ़ोन होता है वो बजने लग जाता है, उसमें उसे एक बंदे का फ़ोन आ रहा होता है जिसका नाम होता है हांग क्वान, और ये बेशक उसी का बेटा है, बेशक, क्योंकि अभी वही थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वो इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को ही मिटा देगा। और जो हैंग हे होता है वो कहता है, हेलो क्वान क्या हुआ, आखिर तुम मेरे को इस टाइम पे क्यों फ़ोन कर रहे हो। और तब फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो डैड, मैंने सुना है कि आपके सिस्टम में कुछ हो गया जिसकी वजह से आपने इंटरनेट को बंद कर दिया है। और इस चीज को सुनते ही उसके जो डैड होते हैं फोन रख देते हैं। और तब जो उसके डैड होते हैं वो उसके एम्प्लॉय से बोलते हैं, जैसे मैंने कहा वैसे करो। और वो जो एम्प्लॉय होती है वो बोलती है, प्रेसिडेंट अगर इस चीज के बारे में किसी को पता चल गया तो। और तब जो हंग होता है वो कहता है, ठीक है फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम बस करो। और तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो बेटा होता है वो फ़ोन को रख रहा होता है, और वहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और जैसे जैसे काउंटडाउन कम होते जा रहे होते हैं वैसे वैसे वो जो एम्प्लॉय होती है वो एक चीज़, एक चिप को एक कंप्यूटर या फिर किसी चीज़ में लगा रही होती है। सेकंड्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा कम होते जा रहे होते हैं। वो सारे के सारे दुनिया में जो लोग होते हैं जो उस इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है।
काउंटडाउन जो होता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे होते हैं और जैसे ही 1 आता है तब नीचे लिखा आता है ब्लू स्काईज होंग क्वान लॉग इन सक्सेसफुल। और अब जो क्वान होता है वो कहता है थैंक्स डैड। और तभी हमें खिड़की के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गुंडे ऐसे लोग हमें दिख रहे होते हैं एंड सच में वो गुंडे ही होते हैं एंड वो किसी लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। और वो जो गुंडे होते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो कहता है हाँ फाइनली ये स्ट्रगल करना बंद कर चुकी है और इसने मेरे को अपना हाथ दे ही दिया। लेकिन तभी उन लोगों को ऐसा करते देख एक बंदा देख लेता है वहाँ पे वो और वो वहाँ पे आ जाता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है हे आखिर तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रही हो। और तब हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि उस बंदे का नाम है शीगे या फिर शीजी भी बोल लो तुम लोग। और हमें बताया जाता है कि ये जो शीजी है ये असल में एक बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान है और साथ ही साथ ये हाई स्कूलर है। और आखिर ये इतनी चौड़े में क्यों आता है क्योंकि इसको पता है कि ये एक मटेरियल आर्टिस्ट है यानी कि इस बंदे ने मटेरियल आर्ट सीखे हुए हैं। और जो गुंडों में से एक बंदा होता है वो कहता है हे देखो एक और आ गया अपनी मौत का तमाशा लिखवाने के लिए। अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें आसानी से मान जाना चाहिए और हमारी गाड़ी में बैठ जाना चाहिए एक अच्छे बच्चे की तरह। और अगर नहीं मानते हो तो हमें तुम पर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो वाला जो बंदा होता है वो सीधे आ जाता है मुक्का मारने के लिए बस मारने ही वाला होता है हमारे शीजी को। लेकिन ऐसी थोड़ी भाई मटेरियल आर्ट सीखा है बंदे ने एंड वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है उसको बात भाई एक ही बार में जैसे सारी हड्डियां तोड़ देगा इतनी तेज फेंकता है उसे। और ऑफ कोर्स इसको देखने के बाद उसका दोस्त तो चुपचाप बैठेगा नहीं और वो बंदा भी आ जाता है पीछे से भागते हुए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि आखिर विलन लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं। बॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही है कि बिल्कुल ही साथ में आएंगे और हीरो एक ही बार में सबको मार देगा। खैर आते ये लोग ऐसी हैं। उसके बाद जब दूसरा वाला बंदा आता है सीधे हमारा जो शीजी होता है वो अपने मोड में आ जाता है गॉड मोड पे एंड उसे पकड़ते सीधे पेल देता है नीचे जमीन पे। और ये जो तमाशा होता है बस 2 मिनट से ज़्यादा टिकता नहीं है शीजी सबको खत्म कर देता है वहीं पे बिल्कुल कत्ल बिल्कुल। और तो वो मन ही मन सोचता है शायद वो जो लड़की होगी वो गाड़ी की डिग्गी में ही होगी। और तभी वो जो गुंडा होता है वो उठ जाता है जो कि बॉलीवुड में नहीं उठते हैं वो लोग पता नहीं क्यों। खैर फिर भी वो बंदा उठ जाता है और सीधे सीजी की तरफ आ जाता है मारने के लिए पता नहीं पीछे से क्यों नहीं हमला करते ये लोग। और तब जो सीजी होता है उसको पता चल जाता है कि ये बंदा आ रहा है सीधे सामने से लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दिमागदार होता है। ये बंदा सीधे उसके टैकल कर देता है उसको हाथ यूज़ भी नहीं करने देता इतनी स्पीड में आता है। लेकिन सीजी जो होता है उसे आराम से पीछे मतलब फेंक देता है। सीजी को लगता है सब कुछ अब ठीक है लेकिन जब वो नीचे अपनी तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक चाकू उसके पेट में घुसा हुआ है और ऑफ कोर्स उससे खून निकले जा रहा है उसके पेट से। और वो मन ही मन कह रहा है यार ये बहुत चुभ रहा है ओह यहाँ तो बहुत सारा ब्लड गिर जा रहा है मेरे ख्याल से मैं मर जाऊंगा। और वो ये भी देख रहा होता है साथ ही साथ कि वो जो गुंडे होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं उस लड़की को और अपने आप से भी यहाँ से कल्टी मार रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से हमारा जो टाई होता है वो आ जाता है पता नहीं कैसे लेकिन रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो कहता है हे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सीजी। लेकिन जो सीजी होता है वो कहता है हमारे टाई को जाओ उस लड़की को बचाओ। और जो टाई होता है वो पूछता है क्या इस वाली वैन में। और जो टाई होता है वो उस वैन की तरफ जाता भी है। सीजी जो होता है वो इस चीज़ को देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाता है लेकिन जो हमारा टाई होता है वो पूरी की पूरी उनकी वैन को ही उठा देता है। और वो जो लोग होते हैं गुंडे और वो कह रहे होते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है हमारी कोई मदद करो हमारी कोई मदद करो। और जो टाई होता है उस वैन को ही ब्लास्ट कर देता है। और तब जो टाई होता है उस लड़की को लेके आता है हमारे शीजी के पास और कहता है चिंता मत करो शीजी ये ठीक है बिल्कुल ही क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। लगता है देख के कि अब मेरे पास कोई और चारा ही नहीं बचा है सीजी मैं बस तुम्हारी आत्मा को ही मेरे साथ ले जा सकता हूँ इस समय तो। और तब जो सीजी की आंखें होती है बिल्कुल ही पूरी बंद हो जाती है और वो मन ही मन कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लगता है नर्क के लोग मेरे को लेने आए हैं। और तभी हमारी जो सीजी की होती है वो आंखें खुलती है और वो कहता है हैं मैं जिंदा हूँ। एक मिनट आखिर मैं हूँ कहाँ क्या ये नर्क है। एक मिनट रुको आखिर ये चीज़ मेरे चेस्ट पे ये चीज़ क्या कर रही है दो कुछ अलग सा लग रहा है मेरे को। एक 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 मिनट रुको यार ये फीलिंग कैसे आ रही है मेरे को ये। और उस समय जो हमारा सीजी है उसे पता चलता है कि वो एक लड़की बन चुका है। यस। और जो सीजी होता है एकदम से अपने चद्दर को हटाता है और देखता है और वो कहता है आखिर वो कहाँ गया। और हमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है हैशटैग रिप चिड़िया। और तब जो हमारा टाई होता है वहाँ पे आ जाता है और कहता है यो कैसे हो तुम देख के तो लगता है कि जो तुम्हारा ऑपरेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। और तब जो हमारा सीजी होता है वो कहता है आखिर तुम हो कौन। और तब जो टाई होता है वो बताता है कि उसका नाम है टाई पेयर और वो इस नोविस विलेज का शेफ है और तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे मटेरियल आर्ट के हॉल मास्टर। और जो हमारा सीजी होता है वो कहता है ओ नोविस विलेज ये शायद एक गेम ट्यूटोरियल जोन होगा है ना। और जो टाई पेयर होता है वो कहता है बिल्कुल सही कहा देख के तो लगता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नाइसर में सीजी।
सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना है। एंड उम्मीद का तुम लोगों को वीडियो पसंद ही आई होगी आज की। एंड मेरे ख्याल से आज का एपिसोड ठीक था, नॉर्मल था, 10 मिनट का एपिसोड था। तुम लोग भी देख सकते हो 10 मिनट का था, वैसे ज़्यादा कुछ सेकंड बाकी नहीं थे। खैर अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो तुम्हें पता है क्या करना है। एंड इसके बाद अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे ही जा रहे हो तो वहाँ पे भी फॉलो जरूर कर लेना। कैसे करना है फॉलो, तुम्हें बस बीस्ट एक्सपीरियंस सर्च करना है, उसके बाद बीस्ट, उसके बाद कुछ चांद सितारे से आएंगे, उस वाली आईडी पे आ जाना। थोड़ा एक बैड गाय से बनना होगा, तुम्हें उसी अकाउंट को जाके फॉलो कर लेना है। बस इतना सा करना है तुम लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को आगे वाला एपिसोड भी चाहिए होगा। तो बस हाँ, मैं जानता हूँ कि दिवाली के दिन कुछ भी वीडियो नहीं आई, एक भी वीडियो नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं बना नहीं पाया। एंड आई एम वेरी सॉरी। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज तो ये वीडियो अपलोड हो ही जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी यार, एंड तुम लोगों तक पहुँच जाएगी। तो तब तुम्हें पता है कि क्या करना है। एंड मैं उम्मीद करूँगा कि एक और वीडियो डाल सकूँ। वैसे तो फिलहाल एक नई वीडियो है तो उसी को डाल दूंगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट, सायोनारा।